हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग आज वेरियस सेंटर्स देखने वाले हैं। सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। मैं शुरू करूं उससे पहले एक पार्ट जो हमारा रह गया था मेडन में, वो था अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है कि ये आपका मेडन से रिलेटेड होता है। तो मैं उसे बता देता हूँ, इन केस अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली उसे अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक मेडन है, मान लो कि ये एक मेडन है ए डी। ठीक है, अगर ये मेडन है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आज उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि अगर आपको पूछ लिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन ए डी एक मीडियन है, उसका अगर आपको लेंथ फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका ये एंगल ए है तो इसके ऑपोजिट वाला जो साइड है उसे हम नेमिंग करते हैं ए से। ठीक है, बी है ये एंगल, तो इसके ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग नेमिंग करते हैं बी से, साइड को। ठीक है, और ये सी है तो ये सी हो जाएगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब अगर आपके पास लेंथ ऑफ मीडियन ए डी अगर आपको फाइंड करने के लिए दिया गया है तो आप सिंपली आप एक फॉर्मूला होता है, आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर लेना। वो क्या होता है, हाफ हाफ अंडर रूट। ठीक है, देखो ए डी का साइड हमें फाइंड करने के लिए दिया गया ना, तो ए डी का जो साइड है इसके ऑपोजिट कौन सा है, ए है साइड, तो आप उसे माइनस में लिखोगे, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो दो बचे उसे 2b² प्लस 2c²। अगर हमें लेंथ ऑफ मीडियन, मान लो कि हमें लेंथ ऑफ मीडियन कौन सा पूछ रहा है, बी ई, अगर ये पूछ रहा हो बी ई, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 अंडर रूट क्या, हमें बी ई का पूछा, तो ये जो बी ई है किस पे जा रहा है, ए सी पे जा रहा है, तो ए सी साइड का जो नाम है वो आप लिखो। ठीक है, जिस पे जा रहा है उस साइड का नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पर कौन सा साइड है, बी है, माइनस b², और जो दो बचे उसे 2 से इंटू करके 2a² प्लस 2c²। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इन केस हमें अगर पूछ लिया कि सी एफ इसका क्या होगा, सी एफ। ठीक है, तो इन केस हमें पूछ लिया कि लेंथ ऑफ मीडियन सी एफ क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि सी एफ किस पे जा रहा है, आपके हाफ होल रूट साइड सी पे जा रहा है। उसके बाद जो दो बचे आप उसे 2a² प्लस 2b²। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसे आपको याद रखना है, बिकॉज कभी कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज ये थोड़ा टिपिकल टाइप का फॉर्मूला है ना। बट अगर आपको तरीका पता है कि कैसे याद रखना है तो आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं एपोलिनोस थ्योरम। ठीक है, ऑल्दो आपको ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये कुछ और फॉर्म में मिलता है, बट आप 25 को ऐसे लिखो या 5 का स्क्वायर में लिखो, बात तो एक ही है ना। या फिर आप 25 को 625 का रूट लिखो, बात तो एक ही है। तो आपको इस फॉर्म में याद रखना होगा जो आप इजीली याद कर सको। तो आई थिंक ये तरीका सबसे अच्छा होगा कि आपको जिस साइड में का निकालना है, जैसे कि जो आपका मेडन है जिस साइड में काट रहा हो आपको उसे हाफ अंडर रूट, जिस साइड में काट रहा है आपने उसे माइनस में रख दिया, बाकी दो साइड को 2b² प्लस c² कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने मेडन डिस्कस कर लिया था, आज कुछ सेंटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और सेंटर्स के साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है सरकम सेंटर, है ना। तो ये जो सरकम सेंटर है हमारा, ये होता क्या है उसे जानने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, और इस ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। नाउ मान लो कि ये आपका जो साइड है बी सी,
इसे मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से काटना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, अगर एक लाइन है, अगर आपको इस बीच से काटना है, एकदम बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट, ठीक है। बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब सेक्शन, है ना। तो आपको दो सेक्शन में करना है, इक्वल सेक्शन में बांटना होगा। तो क्या करोगे आप, ये जो पॉइंट है यहाँ से आप एक कंपास लोगे और एक आर्क बनाओगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कुछ आर्क आएगा। उसके बाद इधर से भी आप इधर से कुछ इस तरह से काटोगे, है ना। उसके बाद मान लो कि ये जो आपका पॉइंट होगा, ये जो आप पॉइंट होगा, अगर आप इसे डायरेक्टली गिराओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। और इसके अलावा ये जो दोनों पार्ट है ये इक्वल हो जाते हैं, जिसको इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो मान लो कि हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है इस लाइन BC के लिए, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपने ये जो है इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लिया, ठीक है, कंपास से, और इधर भी एक आर्क लिया, इस साइड से भी आपने यहाँ एक आर्क लिया और एक आर्क यहाँ लिया, ठीक है। आप जब इसे मिलाओगे, आप जब इसे इस तरह से अगर मिलाते जाओगे, डॉटेड लाइन से भी मिलाते हो, कहीं ना कहीं यहाँ जाकर के काटेगा, काटेगा, है ना। तो इस पॉइंट को मान लो अभी हम लोग D लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग D मान लेते हैं। सिमिलरली, अच्छा ठीक है, अगर ये D है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में काटेगा, ये भी बात आपको पता ही होगा, ठीक है। नाउ जैसा हम लोगों ने BC में किया, सेम चीज़ हम लोग AC में भी कर सकते हैं। तो मान लो हम लोगों ने ऐसा काटा, इधर एक, इधर काटा, एक इधर काटा, एक इधर काटा। उसके बाद जब हम लोगों ने इस तरह से मिलाया तो इस पॉइंट के आसपास में आ रहा है, और इसे हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है E, ठीक है। और जब हम AB को काटेंगे तो भी तो यहाँ पर कोई ना कुछ आएगा ही, आएगा ना, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये मान लो यहाँ पर F है, ठीक है। देखो हम इसे मिला नहीं रहे हैं क्योंकि ये कहीं और भी जा सकता है ना, ये कहीं और गया है ना, ये B पे तो आया नहीं। ये जो आपका E है, ये जब इसे एक्सटेंड किया तो हम लोगों के पास ये B पे नहीं कंसाइड किया है, इसे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सबको देखना, ठीक है। तो अब इसे हम नेमिंग कर देते हैं। मान लो कि ये D है, ये E है और ये F है यहाँ पे। और इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है O, ये जो पॉइंट है O, इस पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब मिल जा रहे हैं ना। इस पॉइंट पे जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, जहाँ पर मिल जा रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, ये जो O है, इसे हम करेंगे सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये जो आपका O है, इसे ही हम कहते हैं सर्कम सेंटर, फाइन। तो अगर हमें कहना हुआ कि ये सर्कम सेंटर होता क्या है तो हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called sides of a triangle is called सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। अब ये सर्कम सेंटर तो आपको क्लियर हो गया। मान लो कि ये जो ट्रायंगल था, ठीक, जो भी आपका ट्रायंगल है ABC, इसका सर्कम सेंटर यहाँ पे है O, ठीक है। और जब आप इस सेंटर O पे, ठीक है, इस सेंटर O से कोई भी एक साइड पे, मान लो आपने इधर B ले लिया, इस सेंटर O से मान लो कोई भी एक साइड में आपने सेंटर ये ले लिया, ठीक है। आप इसे अगर आप रेडियस बना करके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, इसे पॉइंट बना करके अगर आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये जो आप सर्कल आपने क्रिएट किया है, इस सर्कल को ही हम कहते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल। ऐसे आप जान लो, जैसे कि कभी भी आप कोई एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करते हो ना, तो आप उसे सर्कम करके कहते हो। जैसे सर्कमफ्रेंस, सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। उसी तरह से देखो, ये एक ट्रायंगल को चारों तरफ से बाउंड्री लाइन की तरह कवर कर रहा है, तो इसे हमने कह दिया सर्कम सर्कल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये 0 से B तक ही ये रेडियस होगा, आपका 0 से B हो गया, या फिर आपका ये जो हो गया OC,
ये भी आपका रेडियस ही होगा, ये भी आपका रेडियस ही होगा, सारा सेम हो जाएगा, है ना। तो ये जो आर जो मैंने लिखा, इसे हम बड़े आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लॉजिक है इसके पीछे, वो मैं जब इन सर्कल बताऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो, तो ये जो आर है इसे हमने कहा, अगर ये सरकम सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस होगा कि नहीं होगा। अगर ये सरकम सर्कल है तो ये सरकम रेडियस हो गया, ठीक है। अब अगर ये सरकम रेडियस है तो इसे निकालने का कुछ ना कुछ तरीका तो होता होगा। तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला जान लो, एक होता है आर, दैट इज सरकम रेडियस इज इक्वल टू ABC/4 डेल, ठीक है। अब ये क्या है, देखो आर क्या है ये तो आपको पता ही है, वेयर आर तो आपको पता ही है कि क्या है, सरकम रेडियस है, ठीक। उसके बाद ABC क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और ABC कैसे रिप्रेजेंट होगा ये भी मैंने बता दिया है, ए के ऑपोजिट में साइड ए होता है, बी के ऑपोजिट में साइड बी, सी के ऑपोजिट में साइड सी, ठीक है। 4 तो 4 है ही। और ये डेल क्या है, डेल मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो, उसका जो एरिया होगा उसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास ये है तो आप सरकम रेडियस निकाल सकते हो, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक ना। इसके अलावा और एक बात जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि अगर ये आपका एंगल ए है, ठीक है, और ये जो सेंटर पे, अगर ये जो आपका सेंटर ये क्या है, सरकम सेंटर है ना, ओ क्या है यहाँ पे, ओ इज सरकम सेंटर, ठीक है। तो अगर आपके पास एंगल ए दिया हुआ है तो आपके पास ये जो एंगल है आप इसे फाइंड कर सकते हो, और एंगल BOC बराबर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, आपको इसे भी याद रखना है, ठीक है। आप इसे अगर सर्कल की प्रॉपर्टी से देखो तो भी बात वही है, क्योंकि सर्कल में एक प्रॉपर्टीज होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब आपका जो भी ये जो आर्क BC है, अगर सर्कल के रेफरेंस में अगर हम लोग देखें तो ये जो आर्क BC है, इससे आपका जो सेंटर में जो आपका एंगल बन रहा है ये हमेशा डबल होगा इसी आर्क में से बना हुआ कोई भी और आपका एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर यहाँ भी बनता है तो ये भी आपका क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, जो भी हो यहाँ पे होगा उसका डबल ये होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है। मतलब है कि इस आर्क से आप कितने भी आप ट्रायंगल बना लो, इधर जो भी होगा सारे का वैल्यू सेम होगा, एंड उनके से डबल होगा, उनसे डबल वैल्यू होगा आपका सेंटर वाले एंगल का, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सर्कल में वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी हम लोग ट्रायंगल्स के रेफरेंस में हैं तो ट्रायंगल्स में ही रहने देते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब हम लोगों ने सर्कम सेंटर देख लिया, अब हम देखेंगे इन सेंटर, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, इन सेंटर देखेंगे। अब देख लो, इन सेंटर से पहले हमें एंगल बाइसेक्टर देखना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, मान लो कि हमारे पास ये दो एंगल दिया हुआ है, ये एक एंगल है, और आपने क्या किया, आपने एक आर्क लिया, कंपास से एक आर्क लिया और यहाँ से, ठीक है, इधर एक आर्क काटा और इधर से लेकर के इधर एक आर्क काटा, और उसके बाद अगर आप जब इसे मिलाओगे तो क्या पता चलेगा कि ये जो होगा ये इस एंगल को, ये जो भी एंगल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये जो होगा लाइन इसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो अब एक हमारे पास अगर ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और इसमें भी तो आपके एंगल्स हैं ABC, आपने ये जो एंगल इसे बाइसेक्ट करना चाहा उसके लिए क्या किया आपने, आपने यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लिया, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क लिया, अप्रॉक्सीमेटली कुछ इसी तरह से आएगा, है ना, इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसे भी बाइसेक्ट करने का मन कर गया, आपने इधर से लिया, यहाँ एक आर्क लिया, यहाँ से लिया, इधर एक आर्क लिया, और इसे भी फिर आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आपको इस एंगल को भी बाइसेक्ट करना है, तो आपने ऐसे ऐसे काट लिया, उसके बाद इसे आपने ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो ये जो सेंटर आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, सबसे पहला ये सब क्या है, ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर से ये सब,
एंगल बाइसेक्टर्स। नाउ जहाँ पर आपके तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिल जाते हैं, आपका यहाँ पर जो भी है, ये आपका ए, मान लो ये डी है, ये एक्सटेंड होकर के यहाँ ई पे पहुँच गया था और यहाँ पर एफ में पहुँच गया था, ठीक है। तो जो भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, मान लो इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो ओ है इसे हम कहेंगे इन सेंटर। उसे हम लोगों ने बोला सर्कम सेंटर, इसे हम बोलेंगे इन सेंटर। अब इन सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे हुआ, लॉजिकली मैंने बताया। सर्कम मतलब आपने सर्कमफ्रेंस पढ़ा होगा, मतलब है कि कवर कर रहा होगा, पूरे ट्रायंगल को कवर कर दिया है ना, इसलिए उसका सर्कम पड़ा। तब यहाँ पर अगर इन हो रहा है मतलब कुछ तो होगा। क्या होगा देखो, मान लो फिर से अगर हमने ये फिगर फिर से अगर ड्रॉ कर लिया, अब ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है ए बी सी, इस पॉइंट जो है यहाँ पे अगर हमारा अप्रॉक्सीमेटली ओ है, ठीक है, ओ सॉरी, हम इसे ओ से नहीं, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहना चाहिए, हम इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसे आई से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब मान लो इस पॉइंट आई से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, किस पे, बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये बाइसेक्टर नहीं है, खाली परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसे ध्यान देना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर है सिर्फ। तो अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमने इसे परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और मान लो इसे हमने डी नाम दे दिया। इधर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया ई। इधर भी हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया एफ। ओके, तो ये जो होगा आपका आई ई, ये बराबर होगा आपका आई डी से, और ये बराबर होगा आपका आई एफ से। और ये जो है इन सब को हम लोग छोटे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा आर इसलिए लिया था सो दैट डिफरेंस हमें हमेशा याद रहना चाहिए। बड़ा आर सर्कमफ्रेंस, बड़ा वाला सर्कल। अब देखो यहाँ पे छोटा सर्कल भी बनने वाला है। ये छोटा आर जिसे हम कहेंगे रेडियस है ना, अंदर वाले का रेडियस, इन रेडियस, ठीक है, समझ में आ गया, इन रेडियस। ये जो छोटा वाला आर है इसे हम कहेंगे इन रेडियस। फाइन। अब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, मान लो हम लोगों ने ये सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ किया, ऑल्दो यहाँ थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड होगा नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मान लो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पे आ रहा है, इस सेम जगह पे, ये एक ही जगह पे आता है, ठीक ना। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग क्या नाम देंगे, ये सर्कल हो गया हमारा इन सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, इसे हम कहेंगे इन सर्कल, ठीक। सारे रिलेटेड है। देखो ये जो आपका आई है ये इन सेंटर है ना, आई जो है ये आपका इन सेंटर है, ठीक। छोटा वाला आर आपका इन रेडियस है, और ये जो सर्कल बना इसे हम क्या कह रहे हैं इन सर्कल, ठीक है। और बस इतना ही से था। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो डिफरेंस ये था कि आपका ये इन सर्कल है वो आपका एक्सटर्नल था जो सर्कम सर्कल हो गया, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना हुआ था, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना हुआ था, मतलब जो साइड को आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। ये आपका एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ है जो आपके एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, ये डिफरेंस है। उसके बाद जैसा उसमें हम लोगों ने देखा कि आपका जो एंगल बी ओ सी था उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था जिससे हम लोग निकाल सकते थे एंगल ए के थ्रू। उसी तरह इसका भी होता है, ठीक है। इसका क्या होता है कि अगर आप इसे मान लो इसे आपने मिला दिया, बी आई सी को आपने मिला दिया, तो आपका एंगल बी आई सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। क्या होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। और आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि आपका अगर ये आई जो है अगर आपका इन सेंटर है तो आपका एंगल बी आई सी इज इक्वल टू वॉट, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इन सेंटर भी देख लिया। इन सेंटर से ही रिलेटेड एक एक्स सेंटर होता है। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है,
उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये जो साइड है, चलो ये ए बी और सी था, आपने इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, आपने इसे भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल एंगल होएगा, ये भी एक्सटर्नल एंगल होगा। आपने ये जो एक्सटर्नल एंगल है उसके बाइसेक्टर बना दिए, आपने इधर से काटा, इस तरह से मिला दिया, तो मान लो ये यहाँ के आसपास में आ गया, ठीक है। और आपने इसके भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, वो इसके आसपास में आ गया। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपके एक्सटर्नल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल एंगल के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे हम कहते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर, ठीक है। बाहर है, एक्सटर्नल है, तो एक्स सेंटर। समझ में आ रहा है एक्स सेंटर क्या होता है, इन सेंटर अंदर था, एक्स सेंटर बाहर है। तो अगर आपका ये एक्स सेंटर है तो आपका ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, बी ई सी, इसका भी हम लोग ये निकाल सकते हैं, मेजर निकाल सकते हैं। तो एक्सटर्नल एंगल बी ई सी, ठीक है, ये जो आपका एंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। कुछ सिमिलर है क्या पहले वाले से, बिल्कुल है। देखो अगर आपके पास बी आई सी था, ये तो आपका एक्सटर्नल था, एक्स सेंटर के लिए था, है ना। अगर आपके पास इन सेंटर वाला होगा, ठीक है, इन सेंटर वाला अगर होता है तो क्या था, एंगल बी आई सी। नेमिंग से पहचानोगे आप, है ना। अगर बी ओ था, यहाँ पर ओ था ना, ओ वाला आपका सर्कम सेंटर के लिए यूज़ किया मैंने, यहाँ पर इन सेंटर के लिए आई यूज़ किया, आई था, इन में आई आ रहा है, एक्सटर्नल में ई आ रहा है, तो ठीक है। तो बी आई सी के लिए क्या था, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। याद कैसे करोगे, देखो ये अंदर था, देखो ये अंदर है ना, ये अंदर है, तो ये अंदर है तो इसका पावर ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। और ये देखो बाहर है ना, तो बाहर होने की वजह से इसका पावर थोड़ा कम हो गया, ठीक है, याद हो गया। अंदर था तो पावर ज़्यादा हो गया, अंदर था तो पावर ज़्यादा हो गया, और बाहर था तो पावर कम हो गया। तो इस तरह से होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, फ्रूटफुल लग रहा होगा। इनकेस ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। अगर कुछ अच्छे कंटेंट हैं तो उन्हें भी सीखने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा अपने रिव्यूज़ फीडबैक्स ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक पार्ट छूट गया, इसमें एक पार्ट क्या छूट गया, अगर ये आपका इन सेंटर है, ठीक है, ये इन सर्कल है, तो हमें इन रेडियस फाइंड करने का भी कोई तरीका पता होना चाहिए था, है ना। हमें इन रेडियस भी तो फाइंड कर सकते हैं, तो इन रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये जो इन रेडियस है आर, दैट इज इक्वल टू, सेम कलर से लिखता हूँ, इन रेडियस आर, ठीक है, ये दैट इज इक्वल टू डेल, ठीक है, डेल बाई एस, ठीक। इसमें एस क्या है, एस मैंने ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में ही बताया था, एस मतलब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज सेमी सर्कल, है ना। ये क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और इसमें जो आपका डेल है, डेल क्या है, डेल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो भी कंसर्न ट्रायंगल होंगे उनका एरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इज इक्वल टू छोटा आर दैट इज इन रेडियस, छोटा आर इज इक्वल टू डेल बाई एस, बड़ा आर होगा तो ए बी सी बाई 4 डेल, ठीक है। बड़ा है तो ज़्यादा इसमें फॉर्मूला ज़्यादा चीज़ यूज़ हो रहे हैं, तो ए बी सी बाई 4 डेल, छोटा आर है तो सिंपली डेल बाई एस, ठीक है, जिसमें एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और साथ ही में हम लोगों ने एक सेंटर भी देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि एक अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, अगर एक हमारे पास कोई ट्रायंगल हो तो सिर्फ इसका एक सेंटर ही बन सकता है, या सॉरी सर्कम सेंटर ही बन सकता है और इन सेंटर नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है आपके साथ सर्कम सेंटर भी हो, सर्कम सर्कल भी हो और इन सर्कल भी हो, पॉसिबल है ना। ठीक है, मान लो कि ये कंसाइडिंग है, यहाँ पर कंसाइड कर रहा है, यहाँ पर कंसाइड कर रहा है, तो ये जो आपका हो गया ये सर्कम सर्कल हो गया, सर्कम सर्कल हो गया, और ये वाला जो है ये आपका इन सर्कल हो गया। दोनों तो हो सकते हैं ना साथ में,
और अगर दोनों साथ में हैं तो यहाँ से आपका ये जो होगा ये बड़ा आर होगा, दैट इज़ सरकम रेडियस, और ये जो छोटा आर होगा दैट इज़ इन रेडियस। ठीक है, अगर ये दोनों हैं और सब देखो सब ट्रायंगल के ही पार्ट्स हैं और ट्रायंगल में ही आ रहे हैं, तो मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन भी हो सकता है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उन्हें डिराइव करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे। तो आर बाई आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपको इसे याद रखना है, ठीक है, जिसमें आपका आर क्या है, आर इज सर्कम रेडियस, आर इज सर्कम रेडियस। मैं इसी तरह से नोटेशन में लिखता हूँ सो दैट मुझे भी याद रहे, क्योंकि बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर ये आई हो गया, ये क्या हो गया, इन रेडियस, है ना। और ए बी सी क्या है, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है, एस आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा इसे माइंड में रखना, बिकॉज इसके स्पेशलाइजेशन जो होते हैं ये डायरेक्टली आपसे पूछा नहीं जाएगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत डिफिकल्ट होंगे, तब जाके ये यूज़ होगा। बट अगर कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये तीनों साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उसमें बड़ा आर जो होता है वो होता है आपका ए बाई रूट थ्री, और छोटा आर जो होता है वो होता है आपका ए बाई टू रूट थ्री। अगर आप इसमें आर बाई आर निकालते हो तो क्या होगा, ए बाई रूट थ्री बाई ए बाई टू रूट थ्री। आप जब इसे काटोगे, इसे भी काट दोगे तो बचेगा क्या, आर बाई आर इज इक्वल टू 2/1, दैट इज आर इज टू आर इज इक्वल टू 2:1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ सर्कम सेंटर रेडियस एंड इन रेडियस in an equilateral triangle is what। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, आपका आंसर क्या होगा, आर बाई आर इज इक्वल टू 2:1। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो आपको इसे दिमाग में रखना होगा, इसे ध्यान देना होगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया कि ये आर बाई आर आया कहाँ से, ये आर बाई आर आया इस रिलेशन से, और इसी का एक स्पेशलाइजेशन है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सर्कम सेंटर, इन सेंटर अच्छे से देख लिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर में भी वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है तो क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर होता क्या है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, हम लोगों ने सर्कम सेंटर में क्या किया था, ये ट्रायंगल था जिसमें हम लोगों ने इसका एक इधर आर काटा, इधर आर काटा, इधर आर काटा, ऐसे ऐसे किया, उसके बाद मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे ये दोनों को। बट ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो ए से पार हो रहा हो, है ना। बट अगर आप जब इस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ए से ही अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, ए डी अगर आपका परपेंडिकुलर है, तो इसे हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड, या फिर हाइट बोलते हैं जो, ऑल्टीट्यूड, या फिर जिसे हम हाइट कहते हैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल। ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही हाइट होगा, इधर से ऐसे भी आप ड्रॉप कर सकते हो और इधर से ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी है, आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ए डी इज़ इक्वल टू बी ई होगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट ये जो आपका ए डी है, बी ई है, और ये जो आपका सी एफ है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल्टीट्यूड्स हैं। ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या होता है, हाइट होता है, क्लियर। और देखो ये तीनों हाइट्स जहाँ पर मिले उसे हम लोगों ने क्या, किससे रिप्रेजेंट किया, इसे भी ओ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ओ क्या है, वेयर ओ जो है, ये जो ओ है इसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है। तो ओ जो है ये ऑर्थो सेंटर है। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो एंगल बी ओ सी, अगर आपको ये एंगल निकालना है, एंगल बी ओ सी निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। ये होता है आपका ऑर्थो सेंटर के लिए, जिसमें
आपका ओ इज़ ऑर्थो सेंटर। ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, क्लियर। इसमें और एक चीज़ है जो आप देखिए लो, रिलेशंस बिटवीन वेरियस centers in any triangle. The orthocenter, circumcenter and the centroid are collinear। ठीक है, मतलब क्या हुआ, चलो एक बार और देख लेते हैं। इन एनी ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सब एक लाइन पे लाई करेंगे, एंड द सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस लाइन in the ratio 2:1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन एनी ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड द सेंट्रॉइड आर कोलिनियर। मतलब क्या होगा, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी एक ट्राइंगल में आपका जो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, चलो ऑर्थो को ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, सर्कम सेंटर को सी से कर देते हैं और सेंट्रॉइड को जी से करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, कोलिनियर मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर यहाँ पर आपका मान लो ओ है ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये आपका होगा सर्कम सेंटर और यहाँ पर आपका होगा जी सेंट्रॉइड। कोलिनियर मतलब सब एक लाइन पे लाई करेंगे, तो वो सारे एक लाइन पे है। और क्या बोला, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो 2:1। तो ये जो रेशियो होगा 2:1 होगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ओ जी इज टू जी सी इज इक्वल टू 2:1। बस इतना सी बात थी। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, आज हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस किए। तो आज सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप एक बार इसे 2 बार ऐसे कम से कम देख लेना, सो दैट आपको याद हो जाए। और मैंने इस तरीके से बताया है कि आपको याद हो जाना चाहिए, सिंप्लीफाइड वे में है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रूटफुल लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि कैसा लगता है। और अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।